आज की इस ऑनलाइन क्लास में 10वीं कक्षा के राष्ट्रभाषा रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हमारा देश भारत ऋषि मुनियों का देश है। हर युग में अनेक साधु संत इस मिट्टी में जन्म लेकर सत्य, अहिंसा, धर्म, शांति, प्रेम आदि मानवीय मूल्यबोधों का प्रचार प्रसार किया। ऐसे ही भारत माता के एक विरल सुपुत्र थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा, गंभीर ज्ञान और असाधारण वाक्शक्ति द्वारा विदेशों में भारतीय दर्शन, वेद वेदांत का महत्व प्रमाणित किया। स्वामी जी सन्यासी होते हुए भी प्रचंड देश प्रेमी थे। हमारा ये जो विषय है, एक देश प्रेमी सन्यासी, आज हम स्वामी जी के ऊपर ही अध्ययन करेंगे। ये एक संग्रहित प्रसंग है और स्वामी विवेकानंद के ऊपर आधारित है। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। तो बच्चों, इस विषय में जो कठिन शब्द हैं, इसको हमने कॉपी में लिख दिया है और उसका पर्यायवाची शब्द भी लिखा है। आप इसको अपनी कॉपी में देखकर जरूर लिख लीजिएगा। जैसे माया, भ्रम, मिथ्या या ज्ञान, जंजाल, झंझट, मिष्टभाषी, मधुरभाषी, भरण पोषण, पालना पोषना, हिंडोला, झूला व पालना, बैकुंठ, स्वर्ग, सन्यासी, गृहत्यागी साधु और बैरागी भी कहते हैं, यति भी कहते हैं। अनुयायी, अनुसरण करने वाला, डटी हुई है, लगी हुई है। रोशन करना, प्रसिद्ध करना। विद्वान, पंडित या तत्वज्ञ। आजाद, स्वतंत्र, स्वाधीन। साल, वर्ष, बरस, अब्द। व्याकुल, व्यग्र, परेशान, इच्छा, चाह, आकांक्षा। इसी तरह से कुछ पुल्लिंग शब्द और कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी हमने लिख दिए है और इस प्रसंग में होने वाले भाववाचक संज्ञा आप इस तरह से ढूंढकर लिख सकते हैं। इसको अपने हिंदी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। अब हम इस विषय का भाव समझेंगे। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने का व्याकुल रहते हैं। संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ धन कमाने में जिंदगी भर जुटे रहते हैं और कुछ लोग सुख भोगने के लिए जिंदगी भर व्याकुल रहते हैं। परंतु इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं। तो सन्यासी कौन है? तो सन्यासी जो गृहत्यागी होते हैं, उन्हें हम सन्यासी कहते हैं। गृह को त्याग करते थे, गरीबी में जीते हैं, सुख के साधन का त्याग कर देते हैं, अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, गरीबी में जीते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। संसार को वे माया का जंजाल समझते हैं। माया क्या होता है? माया होता है भ्रम। तो संसार को वे भ्रम समझते हैं और जंजाल का मतलब है झंझट। इसलिए वे गृह को त्याग करके चले जाते हैं, संसार में नहीं रहते। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि को भी बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। तो एक ऐसे सन्यासी जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे वे हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो हम जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के 12 जनवरी 1863 को
स्वामी जी का जन्म हुआ था। एक ऐसे सन्यासी थे विवेकानंद, देखने में बहुत सुंदर। उनका जो चेहरा था कितना सुंदर, आप तस्वीर में भी देख रहे हो। बड़े ज्ञानी और पंडित, सिर्फ सुंदर ही नहीं, बड़े ज्ञानी भी थे और पंडित भी थे। सरल, विनयी और मिष्टभाषी। मिष्टभाषी किसे कहते हैं? जो मधुर बोलते हैं, मधुरभाषी को मिष्टभाषी कहते हैं। तो सरल भी थे, विनयी भी थे और मिष्टभाषी भी थे। तीनों गुण एक साथ थे। ज्ञानी होने के साथ साथ ये सब गुण भी उनमें विद्यमान था। लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली थे, बहुत प्रतिभाशाली थे। उनका स्मरण शक्ति अद्वितीय है। सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था। यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था। यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा। तो यहाँ सालों पहले की बात कही गई। भारत जब पराधीन था, अंग्रेजों का शासन इस देश में चल रहा था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय लोग जी जान देकर इसमें शामिल हुए थे, परंतु हार गए थे, पराजित हो गए थे अंग्रेजों से। तो इससे क्या हुआ ना, निराशा, आलस्य और कर्महीनता में लोग डूबे हुए थे। और उसके बारे में और उसके बाद में वे कभी कोशिश नहीं किए अंग्रेजों के साथ सशस्त्र लड़ाई करने के लिए। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा। ललकारा का मतलब क्या है? आह्वान किया। क्या ललकारा? मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। उन्होंने देशवासियों को आह्वान किया, तुम सब उठो, जागो, और जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। इस पराधीन जीवन में कोई मूल्य नहीं है, स्वतंत्रता ही इस जिंदगी का वरदान है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। गर्व के साथ कहो, मैं एक भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। जो भारत के जो देवी देवता हैं हमारे धर्म के अनुसार, तो वे सब हमारे पालन पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। हिंडोला का मतलब है पालना यानी झूला। तो ये भारत वर्ष मेरा बचपन का हिंडोला है। मेरे यौवन का आनंद लोक है। मेरे यौवन के समय ये सबसे बड़ा आनंद लोक है। और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। ये देश मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए। वहाँ बड़ी धर्मसभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादन किया। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर लिया। तो एक बार स्वामी जी को अमेरिका जाने के लिए मौका मिला। एक धर्मसभा हो रही थी वहाँ। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादन किया। वह भाषण में, जहाँ चिकागो शहर था अमेरिका का, वहाँ उन्होंने जो बड़ी धर्मसभा हो रही थी वहाँ योगदान देने के लिए गए थे। उनका जो मर्मस्पर्शी, जो दिल को छूने वाली मर्मस्पर्शी, जो अंतर को छूता है, उसे मर्मस्पर्शी कहते हैं। उनकी वाणी में वे भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ये सब भारत का
जो सब जो असली दौलत है इसके बारे में महत्व प्रतिपादन किया। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। उन्होंने जितने समय उन्हें मौका मिला कहने के लिए, तो भारत के जो आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इसका महत्व उन्होंने वहाँ प्रतिपादन किया। तो अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण भाषण से वे सभी के दिलों को मुग्ध कर दिए। स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे। वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। तो स्वामी जी 1 साल तक इंग्लैंड में रहे। वहाँ बड़ी धर्म सभा जो हो रही थी, वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया था, और स्वामी जी भी 1 साल इंग्लैंड में रहे। वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन वो उच्च विचारों और चिंतन के धनी है, अगुवा है। अगुवा का मतलब क्या है? अग्रणी, जो सबसे आगे होता है, उसे अगुवा कहते हैं। तो स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में भी रहे। वहाँ भारत के मालिक, उस समय भारत को शासन अंग्रेज कर रहे थे, तो उनका देश है वहाँ इंग्लैंड। तो वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपने विद्वता से प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन उनसे विचारों और चिंतन के धनी है। तो भारत के असलियत को उस समय उन्होंने पहचाना, जब स्वामी जी अपने विद्वता से उन लोगों को प्रभावित किया, और भारत का जो आचार विचार, जो चिंतन, जो दृष्टिकोण, वे सब वहाँ लोगों के पास रखा। तभी जाकर वे भारत की असली शक्ति के बारे में पहचाना। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है। तो स्वामी जी अपना असंख्य अनुयायी किसे कहते हैं? अनुसरण करने वाला, इसे अनुयायी कहते हैं। तो स्वामी जी के असंख्य शिष्य और उनके आदर्श को अनुसरण करने वाले लोगों को उन्होंने मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उनके गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है। मानव सेवा ही माधव सेवा, यही उनका नीति रहा है। सिर्फ धर्म प्रचार नहीं, सेवा को भी वो अपने जिंदगी का मकसद बनाया था। देश विदेश में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। देश को आज़ाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। तो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा कोई दूसरा नहीं है। देश को आज़ाद करने में, परोक्ष रूप में, उसे सदा जागृत रखने के लिए, देशवासियों को हमेशा जागृत रखने के लिए ऐसे स्वामी जी जैसे सन्यासियों का बड़ा योगदान हमेशा रहा। बच्चों, इस विषय से, ये जो प्रसंग है देश प्रेमी सन्यासी, इस विषय से जो भी प्रश्न और अभ्यास है, आज हम उसको आलोचना करेंगे। आप उसे अपने SW हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। ये जो
परीक्षा आ रही है, प्राक निर्वाचन परीक्षा, इसमें इस विषय से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप उसको ध्यानपूर्वक लिखें और इस विषय में जितने सारे 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला प्रश्न आप निकालिए और उसका उत्तर भी कीजिएगा। किताब में भी है, आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकालिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। हम सन्यासी किससे कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यह है, जो लोग अपनी इच्छा से घर परिवार छोड़ देते हैं, सुख के सारे साधनों को त्याग देते हैं, गरीबी में जीते हैं और संसार को माया का जंजाल समझते हैं, ऐसे लोगों को हम सन्यासी कहते हैं। तो 2-3 वाक्य में उत्तर है, विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा था? विवेकानंद का व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। वे देखने में बहुत सुंदर थे, बड़े ज्ञानी, सरल, विनम्र, मधुरभाषी और प्रचंड प्रतिभाशाली। अमेरिका के धर्म सभा में स्वामी जी ने अपने भाषण में किस बात का प्रतिपादन किया? किस बात की प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? अमेरिका की धर्म सभा में स्वामी जी ने अपने भाषण में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादन किया। स्वामी जी ने इंग्लैंड के लोगों को कैसे प्रभावित किया? इसका उत्तर क्या होगा? स्वामी जी ने इंग्लैंड के लोगों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। वे मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन वो ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी है, अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी जी ने, मैंने एक छोड़ दिया, गा नंबर को हमने छोड़ दिया था। इसका, विवेकानंद ने देशवासियों को क्या कहकर ललकारा? विवेकानंद ने कहा, प्यारे देशवासियों, जागो, आज़ादी जीवन का वरदान है। भारत मेरा जीवन, मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का आनंद लो और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। यह कहकर उन्होंने ललकारा। उसके बाद आता है, स्वामी जी ने अपने अनुयायियों को, 4 नंबर, अपने अनुयायियों को किन किन कामों में लगाया? तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। 1857 के बाद हमारे देश के लोग किस स्थिति में थे? 1857 के बाद हमारे देश के लोग निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। अब दूसरा नंबर देखेंगे। 2 नंबर का प्रश्न है, एक उत्तर, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। भारत कब पराधीन था? उत्तर होगा, भारत सन 1947 ईस्वी से पहले कई सालों तक भारत पराधीन था। जीवन का वरदान क्या है? स्वतंत्रता। देश को आजाद करने में किनका योगदान रहा? देश को आजाद करने में स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। कौन रामकृष्ण परमहंस के उपयुक्त शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद। अब 3 नंबर देखिए, एक एक शब्द में उत्तर दीजिए। धर्म सभा कहाँ हो रही थी? धर्म सभा अमेरिका में हो रही थी। देश प्रेमी सन्यासी कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी इंग्लैंड में कब तक रहे? स्वामी जी इंग्लैंड में 1 साल तक रहे। इसको ध्यान से उत्तर याद रखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपका परीक्षा में आएगा। क्योंकि 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न का उत्तर दिया है अपने पैटर्न में। घ, स्वामी जी के अनुसार हमारा भरण पोषण कौन करता है? स्वामी जी के अनुसार हमारा भरण पोषण
भारत के देवता करते हैं। स्वामी जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। सालों पहले भारत में किसका शासन चलता था? अंग्रेजों का शासन चलता था। अच्छा, स्वामी जी बुढ़ापे का वैकुंठ किससे कहा है? भारत को। स्वामी जी के बचपन का हिंडोला कौन है? भारत देश। प्रत्येक भारतीय स्वामी जी के लिए क्या है? प्रत्येक भारतीय स्वामी जी के लिए उनका भाई था। स्वामी जी ने किससे जीवन का वरदान समझा? स्वतंत्रता को। इसका उत्तर आप जरूर कॉपी में लिखिएगा। अब भाषा ज्ञान देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। हमने कविता में भी लिख दिया था कौन कौन शब्द है। विद्वान, आजाद, साल, मानव, व्याकुल, इच्छा। उसका पुल्लिंग, निम्नलिखित शब्दों के लिंग। आपका पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है? एक नंबर का प्रश्न है, वाणी, विद्वान, अंग्रेजी, दृष्टिकोण, आजादी, देश, सन्यासी, गरीबी, निराशा, आनंद, बुढ़ापा। पुल्लिंग जो है आप उसको पुल्लिंग में लिखिए। पुल्लिंग शब्द है इसमें विद्वान, दृष्टिकोण, देश, सन्यासी, आनंद और बुढ़ापा, ये सब पुल्लिंग है। बाकी जो रह गई वाणी, अंग्रेजी, आजादी, गरीबी, निराशा, ये स्त्रीलिंग है। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसको हमने काफी में लिख दिया था। विद्वान, विद्वान कहा हुआ पंडित, तत्वज्ञ। आजाद, स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वाधीन, मुक्त। साल, वर्ष, अब्द, वर्ष, बरस। मानव, मनुष्य, इंसान, आदमी। उसी तरह से व्याकुल, व्यग्र, परेशान। इच्छा, चाह, आकांक्षा। 3 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। बच्चों इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए क्योंकि इस परीक्षा में इसी विषय से ये शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न भी आएगा। सालों पहले का बात है, इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी भूल होगी, आप उसको सही करना। तो क्या गलत है? सालों पहले की बात है, पहले का दिया है, का की होगा। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का गुरु थे, विवेकानंद के गुरु थे। देश में रामकृष्ण मिशन का अनेक संस्थाएं हैं। उत्तर क्या होगा? देश में रामकृष्ण मिशन की अनेक संस्थाएं हैं। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। गर्व से कहो कि जो बड़ी ई की मात्रा दिया है वो छोटी ई की मात्रा होगा। की, इसकी का मतलब है जे। गर्व से कहो कि वो छोटी ई की मात्रा। मैं भारतीय हूँ। भारत मेरी जीवन है। भारत मेरा जीवन है, क्योंकि जीवन पुल्लिंग है इसलिए मेरी नहीं होगा, मेरा होगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से विशेषण पद छांटकर लिखिए। तो विशेषण पद कौन है? मेरे प्यारे देशवासियों। मेरे प्यारे देशवासियों, इसमें मेरे प्यारे विशेषण शब्द है। यहाँ अंग्रेजों का बड़ा कड़ा, यहाँ अंग्रेजों का कड़ा शासन चलता था। कड़ा विशेषण शब्द है। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। तो मेरे यौवन का आनंद लोग है, आनंद। भारत मेरे बचपन का वैकुंठ, भारत मेरे बचपन का वैकुंठ है। तो यहाँ मेरे शब्द है विशेषण। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप किताब से भी देखकर लगा सकते हैं कहाँ कौन सा चिन्ह दिया जाएगा। विराम चिन्ह। मेरे प्यारे देशवासियों, यहाँ संबोधित किया है, पहले लगेगा उद्धृत चिन्ह।
मेरे देशवासियों के स्थान पर विस्मय चिन्ह लगेगा। उठो जागो, उद्धृत चिन्ह खत्म होगा। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। निराशा के पास अल्प विराम, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। बाकी सब ठीक है, सिर्फ निराशा के पास अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। उनकी सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। तो इसमें कौन सी? सुंदर के पास अल्प विराम, सरल, इसके पास अल्प विराम का चिन्ह होगा और अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह होगा। घ, स्वामी जी ने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। तो स्वामी जी ने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह होगा। तो इसको ध्यानपूर्वक अपने हिंदी HW कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और अभ्यास भी कीजिएगा। और परीक्षा के लिए इस विषय से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।